गांव से कुछ दूर एक सुंदर से वन में सरिता नाम की एक चालाक चतुर लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी के भीतर बहुत सारा घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। खरगोश, मुर्गी, मेमने, चूहे जैसे प्राणियों को मारकर वो खा जाती थी और वो बहुत ही फुर्तीली थी। एक दिन सरिता लोमड़ी ने कई सारी जंगली मुर्गियों का शिकार कर दिया। कुछ मुर्गियों को उसने खा लिया और जब उसका पेट भर गया तो तुरंत एक बरगद के पेड़ के नीचे आ गई और जमीन पर गड्ढा खोदने लगी, जिसके पास उसने उन बची हुई मुर्गियों को गड्ढे के अंदर डाल दिया। वहीं बरगद के पेड़ पर एक चंचल गिलहरी रहती थी और उसने सरिता लोमड़ी की ये सारी हरकतों को देख लिया और जैसे ही सरिता वहां से जाने लगी तो सरपट गिलहरी पेड़ से उतरी और सरिता लोमड़ी से कहने लगी, सरिता दीदी बुरा मत मानना, तुम तो कहती हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन शिकार करती हो इन छोटे छोटे कमजोर प्राणियों का। शेर दादा की तरह तुम भी शक्तिशाली और बड़े बड़े जानवरों को मारो, तब मैं मानूंगी तुम भी बहुत ताकतवर हो। अपने से छोटों को मारना और सताना बहुत ही आसान होता है। गिलहरी की बातें सरिता लोमड़ी को बहुत चुभने लगी और वो घमंड में अकड़ कर बोलने लगी, अरे ना समझ, तुझे क्या पता है, मैं बड़े बड़े जानवरों का शिकार यूं ही चुटकी में कर देती हूँ। इतना कहकर अपनी भुजाओं को सरिता लोमड़ी फुलाने लगी। बहुत ताकत भरी है मेरी इन भुजाओं में। तो फिर अपनी इस ताकत का प्रदर्शन किसी दिन करो ना सबके सामने सरिता लोमड़ी। चंचल गिलहरी उसे भड़काने लगी और दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही थी कि तब तक उनकी बहस सुनकर वहाँ कल्लू बंदर, लालू गधा और रानी चिड़िया एकत्रित हो गई। कल्लू बंदर बहुत ही चंचल था तो वो भी लोमड़ी से बोला, हाँ तो लोमड़ी मौसी, कब दिखा रही हो अपनी कुशलता? हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोमड़ी के मुंह से बात तो निकल चुकी थी, अब वो पीछे भी कैसे हटती। अगर हट जाती तो भरी सभा में उसका अपमान हो जाता कि तभी उसके दिमाग में एक चतुरता से भरा विचार आया। अरे आज तो मैं अपने नानी के घर जा रही हूँ, वहाँ से और ज्यादा खा पी कर आऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, फिर इसी वृक्ष के नीचे तुम लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाऊंगी। तुम सब भी अपनी आंखें खोल कर देख लेना। इतना सुनकर सभी जानवर अपने अपने काम को निकल गए और कल्लू बंदर इस खबर को सभी के घर घर जाकर पहुंचाया। सरिता लोमड़ी इसी दिन पास के जंगल में चली गई, जहाँ एक शेरनी अपनी गुफा में रहती थी और वो शिकार करने में बहुत कुशल थी। सरिता लोमड़ी उस शेरनी की गुफा के पास जाकर छिप गई और छिप छिप कर देखने लगी कि वो अपने बच्चों को कैसे शिकार करना सिखा रही थी। सरिता ने ध्यान दिया कि शिकार करने के लिए सबसे पहले उनकी गर्दन पर वार करना जरूरी है। सरिता लोमड़ी ने सोचा कि ये जरूरी है। ओह, अब मैं भी इसी तरह बड़े बड़े जानवरों को धूल चटा दूंगी। अब मुझे भी शिकार करना आ गया है। शेर के पंजे बड़ी गहरी गहरी चोटों से जानवरों को गिरा देते थे, तो सरिता लोमड़ी को लगा कि ये तो बहुत ही सरल है और अब मैं भी बड़े बड़े जानवरों को मार सकती हूँ। और करीब 1 महीने के बाद सरिता लोमड़ी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। वहीं कल्लू बंदर ने लालू गधा, रानी चिड़िया और सभी प्राणियों को इकट्ठा कर दिया और तभी दूर से एक हाथी दादा आ रहे थे, जिसे देख कल्लू बंदर ने सरिता लोमड़ी से कहा, ओ सरिता दीदी, चलो हाथी दादा आ रहे हैं, अब उन्हीं का शिकार करके दिखाओ। सरिता लोमड़ी ने अपने मुंह को फुलाया और बोलने लगी, ठीक है, अब देखो कैसे इसे धूल चटाती हूँ। याहू याहू। फिर जैसे ही हाथी दादा पास आया, सरिता लोमड़ी ने उसके मस्तक पर वार कर दिया। हाथी दादा ने अपनी सूंड घुमाई और सरिता लोमड़ी को जमीन पर दे पटका। लोमड़ी दर्द से कराह उठी। उसके शरीर की 2-4 हड्डियां तो यूं ही टूट गई
और फिर अपनी कमर को सहलाते हुए वो बड़ी मुश्किल से उठी। हाथी दादा की जय, हाथी दादा की जय, इन नारों से पूरा जंगल गूंज उठा कि तभी लालू गधा सरिता लोमड़ी के पास आकर बोलने लगा, देख सरिता दीदी, घमंडी को कैसे फल मिलता है। ये सबक तुम्हें इसलिए दिया गया दीदी, क्योंकि तुम छोटे प्राणियों को बहुत मारने लगी हो और खाती हो, और फिर जो बच जाते हैं उन्हें गड्ढे में भी डाल देती हो। आज से तुम कीड़े मकोड़े खाया करोगी। अरे सरिता दीदी, देखा, बिना सोचे समझे घमंड और आवेश में काम करने का नतीजा क्या होता है। हमें ऐसी परिस्थितियों में शांति और विवेक से काम लेना चाहिए। छोटी सी बात पर उत्तेजित हो जाना, ये तो मूर्खता की निशानी हुई। ऐसी मूर्खता से दूसरों को कम और अपनी हानि ज्यादा होती है। सरिता लोमड़ी सिर झुकाए सभी की बातों को सुन रही थी और उसे पता चल चुका था कि ये सब ठीक बोल रहे हैं। अब वो छोटे जानवरों को नहीं सताती थी और उसके व्यवहार में एक संतुलन आ चुका था। वो बात बात में उत्तेजित नहीं होती थी। ऐसी सुंदर सुंदर, प्यारी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। बाय बाय, गुड बाय।